हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हो। हमने स्टार्ट किया हुआ है BA BSc एग्ज़ाम का मैथ्स डायनेमिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 की 1.3 के क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक के। फर्स्ट क्वेश्चन अभी छोड़ रखा है, वो करवाऊँगी मैं आपको लास्ट में। और 7th क्वेश्चन हमारा रह गया है यहाँ से, और आगे वाले क्वेश्चन पेंडिंग है। तो कर लेते हैं आज जितने क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। 8th क्वेश्चन उस क्वेश्चन में ही कवर हो गया था, 8th क्वेश्चन भी हो चुका है। 9th एंड 11th क्वेश्चन जो है वो सेम है, मतलब दोनों में से आपको मैं 11th क्वेश्चन करवाऊंगी, 9th क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। 10th 12th और 13th। तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर लेते हैं। 7 कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं, 12th 13th और 9th और 11th क्वेश्चन का जो 11th क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा है, अगर इस वीडियो में कवर होगा तो इसमें कर लेंगे, वरना 11th क्वेश्चन के साथ फिर फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो 7th क्वेश्चन मैंने आपको भी ट्राई करने के लिए बोला था, मुझे नहीं पता आपने किया या नहीं किया। अगर आपने कर लिया है तो उसको यहाँ से मैच कर लेना। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है। अ पार्टिकल मूव्स अराउंड द कर्व x = 40, y = 60 - t²। फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन एट t = 3। क्या कहा गया आपको? x और y की वैल्यू दे रखी है, एक पार्टिकल है, इस कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है, आपने टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालनी है t = 3, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। इसमें क्या चेंज है इस क्वेश्चन में? इसमें आपको x और y में इक्वेशन दे रखी है, यानी कि इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में नहीं दे रखी इक्वेशन, आपको x और y में दे रखी है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखी होती थी। तो देखिए x = 40 दिया हुआ है, y = 60 - t² दिया हुआ है। आपने निकालनी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन किस पे? एट t = 3 पे, ठीक है। देखो यहाँ से पहले आप निकालो dx/dt, क्या आएगा 4, dy/dt निकालो, क्या आएगा 6 - 2, ठीक है। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है आपके पास? ds/dt होती है। ds/dt को मैं अब, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास s तो है नहीं, x और y है, तो कैसे, जैसे हम वेलोसिटी आपके पास ds वेलोसिटी है, ts/dt हो जाएगी, तो वो क्या होगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, dx/dt का होल स्क्वायर और प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन z में भी होती तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते? dz/dt का होल स्क्वायर कर देते और इसका अंडर द रूट। तो ds/dt को हम dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे वही करेंगे। v = ds/dt वैल्यू पुट कर दो, dx/dt का होल स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 6 - 2t का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट। तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर करोगे 36 प्लस 2t का स्क्वायर करोगे 4, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं, a² + b² - 2a भी करोगे तो 24t और अंडर द रूट, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो 4t² - 24t और प्लस 50, किसकी वैल्यू है ये? v की वैल्यू। ओके, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है? dv/dt होती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है? dv/dt होती है। v के अंदर अगर हम ds/dt, देखो v आपका क्या होता है? ds/dt होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है? dv/dt होती है। तो v की वैल्यू है ds/dt। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की 3 वैल्यू होती है, dv/dt, v के अंदर ds/dt पुट कर दो तो d²s/dt² और एक v dv/ds, ये 3 वैल्यू होती है। तो मैंने यहाँ पर इसकी ये वैल्यू लेके चली कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt होता है। तो क्योंकि अब v की वैल्यू आ गई आपके पास, इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 1/2, ये सारी टर्म अंडर रूट में आ जाएगी, 4t² - 24t प्लस 52, है ना। और इस टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? 4t² का डेरिवेटिव करो 8t और -20, समझ में आ गया। फिर 2 से इसको कट कर दो तो क्या बचेगा? 4t - 2 से 12 को कट करोगे यहाँ पे 24 को, तो क्या बचेगा? 12 और नीचे अंडर द रूट 4t² - 24t प्लस 52 का अंडर द रूट। तो ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। उन्होंने क्या बोला आपको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस पे निकालनी है? एट t = 3 पे निकालनी है। तो t को 3 पुट करो, 4 3 12, 12 - 12 is 3। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की आ गई, समझ में आ गया। ये तो बात होगी टेंजेंशियल की। अब देखो बात करते हैं नॉर्मल की।
नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन आपकी होती है v² रो, ये होती है, ठीक है। अच्छा v की वैल्यू निकालो t = 3 पे, यहाँ पे v की वैल्यू निकालोगे t = 3 पे तो क्या बनेगी, यहाँ से निकालोगे तो हमने इसको इसके टर्म्स में नहीं लिखा, यहाँ से निकालो, देखो इसमें डायरेक्ट पुट करो v को 3, ये t को 3 पुट करो तो क्या बन जाएगा, 3 × 6, 6 - 6 0, यानी कि सिर्फ 4 का स्क्वायर बचेगा ना, v की वैल्यू में क्या बचेगा, सिर्फ 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 16 का अंडर यानी कि 4। तो इसका मतलब v की वैल्यू 3 पे कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अब बात ये आती है कि ये जो रो है इसकी वैल्यू हम क्या लें। उन्होंने क्या कहा आपको, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, ये बोला है। तो जो रो की वैल्यू होती है ना, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये रो की 1-2 वैल्यूज़ ना लर्न करनी पड़ती है। इन जो रो है ये फर्स्ट ईयर में आती थी, तो इसकी 1-2 वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो वैल्यू यूज़ होगी ना वो ये होगी, इसको ध्यान रखना। इसका कोई लॉजिक नहीं है, रो की जो वैल्यू होती है ना, आर्क की वैल्यू, वो यही होती है, ये 1 + y1 का स्क्वायर उसकी पावर 3/2 और y2। y1 क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो अब y1 का मतलब क्या है, dy/dx, और y2 का मतलब क्या है, d2y/dx²। तो क्या आपके पास dy/dx है, नहीं है, लेकिन निकाल तो सकते हो ना, dx/dt और dy/dt की हेल्प से dy/dx तो निकाल ही सकते हो। तो कैसे निकलेगा, dy/dx कैसे निकलेगा, dy/dt को डिवाइड कर दो किससे, dx/dt से। क्या है dy/dt, ये देखो ये रहा 6 - 2t, 6 - 2t और नीचे क्या है 4। इनको अलग अलग करो, 6/4 करोगे तो 2 3 = 3/2 - 1/2 और t, किसकी वैल्यू आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई। और क्या निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव कर देंगे इसका, d2y/dx²। करते हैं, हमें क्या निकालना है, d2y/dx², यानी कि जो dy/dx था उसका भी एक और डेरिवेटिव, इसका मतलब dy/dx क्या आया था, dy/dx 3/2 - 1/2 और x, ये आया था, क्या था, 3/2 - 1/2 t। देखो अब क्या है, ये फंक्शन किसका है, t का, ये फंक्शन किसका है, t का, लेकिन आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करोगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे, यहाँ हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ये फंक्शन है t का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि d/dt ऑफ 3/2 - 1/2 t और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, ये t का फंक्शन है और t का विद रिस्पेक्ट टू x। अब समझ में आ गया। तो अब इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो तो क्या हो जाएगा, -1/2, इसमें तो t है नहीं है तो ख़त्म हो गया, इसका -1/2, t का -1/2 और dt/dx की वैल्यू क्या थी, देखिए यहाँ से देखो, अगर dx/dt 4 है तो इस इक्वेशन से dt/dx क्या हो जाएगा, 1/4 नहीं हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के लिख दूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dt/dx क्या है, 4 है, तो dx/dt क्या है, 4 है, तो dt/dx क्या हो जाएगा 1/4। तो ये क्या आ गया, -1/8 आ गया। ये क्या आ गया, d2y/dx²। अब देखिए रो की वैल्यू क्या थी, रो की वैल्यू थी 1 + y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाय y2। और हमें निकालना है नॉर्मल एक्सेलरेशन, यानी कि क्या निकालना है आपको, v²/रो। और v²/रो हमने v की वैल्यू निकाली थी ना, देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम रो की वैल्यू को। 1 + y1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट मीन्स ये आपका, देखो ये है क्वेश्चन में क्या कहा गया, एट t = 3 पे निकालनी है। तो इसमें भी y1 की वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू को 3 पुट करना पड़ेगा। तो 3/2 - 3/2 कितना आ गया, 0। तो y1 की वैल्यू एट t = 3 पे कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे मैं y1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही रहेगा। और नीचे y2 यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, -1/8। तो 1 की पावर 3/2 करो 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय -1/8 यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, -8 आ गई।
नॉर्मल एक्सेलरेशन में वी स्क्वायर बाई रो है, और ये हम निकाल किस पे रहे हैं, हम एट टी इक्वल टू 3 पे निकाल रहे हैं। ये वैल्यू हमारी कब है, एट टी इक्वल टू 3 पे है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। देखो वी स्क्वायर की वैल्यू भी आपने निकाली थी यहाँ पे, टी इक्वल टू 3 पे। ये वी की वैल्यू टी इक्वल टू 3 पे 4 थी, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 हो जाएगा। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 क्या हो जाएगी, 16, और ये नीचे रो की वैल्यू क्या आई है, -8, यानी कि -2 इज योर आंसर। तो आंसर क्या आ गया, -2। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी आई थी आपकी, 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या था, एक्स और वाई की टर्म्स में दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ से dx बाई dt निकाल लिया। v क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी आपकी, x के कंपोनेंट का स्क्वायर, y के कंपोनेंट का स्क्वायर, z होता है तो z के कंपोनेंट का भी स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल दी। फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई रो। तो यहाँ से जो v की वैल्यू थी उसमें t को 3 पर पुट कर दिया। रो का फॉर्मूला आपने ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये उसके अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिए, t इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकाल दी। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th और 11th में से 11th क्वेश्चन करवाऊंगी, काफ़ी बड़ा है, टाइम लग जाएगा, इसको भी रुक जाओ। अब देखो 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए इज लैम्डा टाइम्स द नॉर्मल एक्सेलरेशन। एक सर्कल है जिसकी रेडियस ए है, एक पार्टिकल जो है उसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, उसकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना वो लैम्डा टाइम्स है किससे, नॉर्मल एक्सेलरेशन के, ठीक है। इफ़ द स्पीड एट अ सर्टेन टाइम इज़ यू, अगर किसी एक सर्टेन टाइम पर उस पार्टिकल की स्पीड u है, तो प्रूव करो, प्रूव दैट इट विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट आफ्टर अ टाइम दिस, कि जिस पोजीशन पर पार्टिकल है वो पार्टिकल उसी पोजीशन पर इतने टाइम के बाद आएगा, यानी कि t की वैल्यू आपने ये निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक पार्टिकल है, एक सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है a, उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है लैम्डा टाइम्स है नॉर्मल एक्सेलरेशन की। अगर किसी सर्टेन टाइम पर उसकी स्पीड u है, तो प्रूव करो कि वो उसी सेम पॉइंट पर इस टाइम के बाद आएगा। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। देखिए डायग्राम तो इसमें कुछ खास बनेगा नहीं, ये आपका सर्कल है, ये आपका पॉइंट O है, रेडियस उन्होंने बोल रखी है कितनी, a, ठीक है। ये मान लो कि पार्टिकल की क्या है, वेलोसिटी है u। ओके, देखिए अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो लैम्डा टाइम्स है किसके, नॉर्मल एक्सेलरेशन के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब बात ये आती है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लें, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो इसी पे डिपेंड करता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन तो क्या होती है, वी स्क्वायर बाय रो। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मेनली तो 2 ही वैल्यू होती हैं, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। अब तक हमने किसी क्वेश्चन में यूज़ नहीं किया है, वो क्यों नहीं करा, अगर आप डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर किसी क्वेश्चन में यूज़ करोगे तो उससे आपको इंटीग्रेशन करके पहले डी एस बाई डी टी निकालना पड़ेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करके एस निकालना पड़ेगा। तो इसी वजह से अभी तक किसी क्वेश्चन में वो यूज़ नहीं हुआ है। मेन अब किस में बात है, डी वी बाई डी टी यूज़ करें या फिर हम क्या करें, डी वी बाई डी एस यूज़ करें। देखो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टाइम निकालना है तो ऐसी चूज़ करनी पड़ेगी ना जिसमें टाइम आता हो। तो अब क्या चूज़ करोगे, डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी किसके इक्वल है, लैम्डा टाइम्स वी स्क्वायर बाई रो। ओके, यहाँ से देखो क्या करोगे। अब जो रो है, रो मैंने आपको बताया था कि रो इन द केस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होती है, उसकी रेडियस के इक्वल होती है। और इस क्वेश्चन में रेडियस कितनी दे रखी है, ए। तो यहाँ पर रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। तो मैं क्या लिखूँगी, डी वी बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स वी स्क्वायर बाई ए के। वी वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पर लिया हो इसको ए बाय लैम्डा और डी वी बाई डी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। अब क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो a बाय लैम्डा 1 बाई वी स्क्वायर का -1 बाई वी, यहाँ प्लस कॉन्स्टेंट C1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर t, ठीक है। तो t की क्या वैल्यू आ गई, C1 माइनस a बाई लैम्डा वी, ये आ गया आपकी t की वैल्यू। ओके, अब देखो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली शुरू में क्या होगा, t 0 होगा। और उसने क्या कहा है कि वेलोसिटी शुरू में इनिशियली जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, u के इक्वल गिवन है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो ताकि हम C1 की वैल्यू को निकाल सकें। 0 t की जगह 0,
C1 हमने निकालना है a बाई लैम्डा यू। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, a बाई लैम्डा यू, ये माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, a बाई लैम्डा यू। इस C1 की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो क्या आ गया टाइम, देखो टाइम आ गया t इक्वल टू a बाई लैम्डा यू माइनस a बाई लैम्डा। आपको क्वेश्चन में आंसर दे रखा है ना, उसी से आपको आंसर मैच करना है t का। तो t क्या हो गया, a बाई लैम्डा, उसमें u भी बाहर निकाल रखा है, तो u भी अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस यू बाई वी, क्योंकि इस साइड तो u नहीं है और मैंने इसको u को कॉमन लिया तो वन माइनस यू बाई वी बन जाएगा। तो ये आ गया आपका t का फॉर्मूला एक बार तो, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, हमें दे रखा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन के इक्वल गिवन है, रो की जगह मैंने a यूज़ किया, इसकी हेल्प से मैंने t निकाला, इनिशियल कंडीशन का यूज़ करके C1 की वैल्यू को निकाल के मैंने t की वैल्यू निकाल, ठीक है। अब बात आती है, देखिए क्या दोबारा से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे, किस लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि अब मेरे को ये पता करना है कि देखो ये तो टाइम आपका आ गया t, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि चलने के बाद, मतलब उस पॉइंट से चलने के बाद वहाँ जो पार्टिकल है जहाँ से चला उसी पॉइंट पर दोबारा कब आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कब। अब वो किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। देखो ये क्या है, ये आपका क्या है, सर्कल का सर्कमफेरेंस है, आर्क लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, इसकी आर्क लेंथ है, जो कि क्या होती है, एस होती है ना। हम दो ही चीज़ लेके चलते हैं, एस और साइड। तो अभी हमारा क्वेश्चन ना एस पे डिपेंड करेगा कि ताकि हम वो टाइम निकाल सकें कैसे। देखो इस फर्स्ट इक्वेशन पे आ रहा हूँ दोबारा से, अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, अब यहाँ से हमें ना इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अभी हमने dv बाई dt ली, इधर तो ये लैम्डा वी स्क्वायर बाई रो रहेगा। अब मेरे को निकालनी है v की वैल्यू, तो बताओ v की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, v dv बाई ds को लिखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ v की सारी टर्म्स v में होंगे, t रिमूव हो जाएगा। तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लो, v dv बाई ds लो, और इधर ये लैम्डा वी स्क्वायर बाई रो ही लो, ठीक है। देखिए dv बाई v को तो इधर लिख लो, क्योंकि v से एक की कट जाएगा, dv बाई v इधर हो गया, और इधर हो गया लैम्डा बाई वही रो की वैल्यू क्या है a, और ये d जो ds है वो इधर आ, ठीक है। इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, log v, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए एस, और प्लस कॉन्स्टेंट आपने C1 यहाँ ऑलरेडी ले रखा है तो इसको ले लो C2, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। हमने क्या किया अब तक, सिर्फ log v की वैल्यू निकाल दी। सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि मुझे वेलोसिटी पता चल जाए पार्टिकल की, ओके। देखो अब आगे करते हैं हम इसको सॉल्व। इसको ऐसे लिख लो, ये ऐसे था ना, देखो log v इक्वल टू लैम्डा बाई एस सी, इतना आ गया। अब वही कंडीशन लगाओ, इनिशियली क्या है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल दे रखी है, यू के इक्वल दे रखी है, और इनिशियली जो पार्टिकल की आर्क लेंथ होगी वो क्या होगी, 0। तो इसको यहाँ पुट करो, ये क्या बन जाएगा, इसको पुट करना एक बारी, log u इक्वल टू ये 0, और C2 की वैल्यू क्या आ गई, log u आ गई। तो C2 की वैल्यू log u इसमें पुट कर दो, C2 की वैल्यू log u इसमें पुट कर दो, यानी कि log v इक्वल टू लैम्डा बाई ए एस और प्लस log u, log v इक्वल टू लैम्डा बाई ए एस और प्लस log u। log वाली टर्म्स एक साथ रख लो, log v माइनस log u इक्वल टू लैम्डा बाई ए एस, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n इक्वल टू लैम्डा बाई ए एस। ये log उधर जाके क्या बन जाएगा, ई रेस टू दी पावर में बन जाएगा। मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी को तो रखो इधर ही, ये u चला जाएगा इधर, और ये log इधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, और एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाएगा, ये लैम्डा बाई ए, ये क्या आ गया आपकी, ये आ गई v की, ठीक है। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर। अब देखो इक्वेशन नंबर इन दोनों से देखिए, ये वाली इक्वेशन t इक्वल टू दिस, यहाँ 1 माइनस यू बाई वी की वैल्यू है ना, अब इसमें v की वैल्यू को पुट कर दो, अब आपका आंसर आ जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, t की वैल्यू है आपकी a बाई लैम्डा यू, 1 माइनस यू बाई वी, ये है, यहाँ पुट करो। देखो t इक्वल टू a बाई लैम्डा यू
1 माइनस यू बाई वी की वैल्यू क्या है यू ई रेज टू द पावर लैम्डा बाई ए एस, यू से यू कट गया, टी क्या बचा ए बाय लैम्डा यू, 1 माइनस 1 बाई ई रेज टू द पावर लैम्डा ए बाई एस। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये नेगेटिव बन जाएगी, यानी कि ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा बाई ए एस, ये बन जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर पार्टिकल आपको यहाँ पे है, अगर आपका पार्टिकल यहाँ पे है और उस पार्टिकल को घूम के यहाँ पे आना है, अगर उस पार्टिकल को घूम के यहाँ पे आना है तो उस केस में इसके आर्क लेंथ है, जो आर्क लेंथ एस वो क्या होगी सर्कल का सर्कमफेरेंस, और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, आर का मतलब क्या होता है रेडियस, रेडियस इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है ए, तो इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई ए, और जो किसके इक्वल होगा उसकी आर्क लेंथ के इक्वल। अगर यहाँ पर ये दे रखा होता है कि पार्टिकल घूम के दोबारा मतलब एक राउंड करा उसने, आपको ये कह देते कि वो 2 राउंड कर रहा है, तो 2 राउंड करा होता तो उसका सर्कमफेरेंस हो जाता है 4 पाई है, तो मतलब ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेडियस जो कुछ भी हो, तो यहाँ पर अब एस की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो 2 पाई है, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे टाइम टेकन फॉर टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सेम पोजिशन, टू रिटर्न टू द सेम पोजिशन, पुट क्या पुट करोगे एस को 2 पाई, तो एस को 2 पाई करो पुट, टी इक्वल टू ए बाय लैम्डा यू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा बाई ए, और 2 पाई ए पुट करोगे ना, क्योंकि रेडियस क्या है 2 पाई ए, तो ए से कट जाएगा, बचेगा क्या ए बाय लैम्डा यू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2 पाई लैम्डा। हैंस फ्री। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था कि इतने टाइम के बाद जो है वो पार्टिकल उसी पोजीशन पर वापस आ जाए। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10th था ना, समझ आपको। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12। 1 point describes the diameter AB of the circle with constant velocity and other the semi circumference AB from rest with constant tangential acceleration. They start together at A and arrive together at B. Show that the velocities at B are pi and pi ratio 1. यहाँ पे क्या है, यहाँ दो पॉइंट्स है। एक जो पॉइंट है ना वो तो जैसे सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है ए बी, एक जो पॉइंट है वो तो ए बी डायमीटर को डिस्क्राइब करता है, यानी कि वो ए पॉइंट से चलकर बी पर आ गया विद द हेल्प ऑफ द डायमीटर। एक ने तो ऐसे किया, उसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी, एंड अदर द सर्कमफेरेंस ए बी, जो दूसरा था उसने क्या किया वो रेस्ट से चला और उसकी सर्कमफेरेंस के लॉन्ग आया उस पॉइंट पर। ठीक है, विद द कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एसोलेशन, उसकी जो एसोलेशन थी टेंजेंशियल एसोलेशन वो कॉन्स्टेंट थी। दे स्टार्ट टुगेदर, वो दोनों इकट्ठे शुरू हुए एट ए पॉइंट से, एंड अराइव टुगेदर एट बी, यानी कि अगर ए यहाँ है बी यहाँ है तो ये एक तो ऐसे आगे चल के और एक सर्कमफेरेंस के थ्रू यहाँ पर आया ए से बी पॉइंट पर। तो शो करो कि जो वेलोसिटी है बी पे वो क्या है पाई रेशियो 1, यानी कि उनकी वेलोसिटी की आपने रेशियो निकालनी है। एक की वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है, एक की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखी है। ओके, देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये बीच में है पॉइंट। ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है। u है इनिशियली वो क्या है 0, ये टेंजेंट है आपका, इसको टच करता हूँ। ठीक है, ओके। देखो पहले तो हम मान लेते हैं, लिख लेते हैं इसमें, हम मान लेते हैं कि लेट स्मॉल a बी द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस मान ली हमने क्या स्मॉल है, क्योंकि कुछ तो माननी पड़ेगा, ऐसे तो क्वेश्चन होगा नहीं, इसमें तो दे नहीं रखी। और लेट स्मॉल यू बी द कांस्टेंट वेलोसिटी, स्मॉल यू बी द कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच फर्स्ट पार्टिकल moves
along diameter AB। हमने क्या मानी है, u मानी है इसकी वेलोसिटी, जिससे फर्स्ट पार्टिकल a से b आया है और इनिशियली वो u क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो देखिए पहले पार्टिकल की बात करते हैं हम। पहले पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय फर्स्ट पार्टिकल टू रीच b इक्वल टू, देखो आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। हमें निकालना है टाइम इधर। तो डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, रेडियस a है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a डायमीटर। और स्पीड किस स्पीड से चल रहा है, u स्पीड से चल रहा है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a/u। क्लियर है इतनी बार। और टाइम इसके लिए क्या रहेगा, दूसरे पार्टिकल के लिए देखो, फॉर सेकेंड पार्टिकल के उन्होंने क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट है। क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जिसमें टाइम है, dv/dt लेंगे। क्या लेंगे, dv/dt लेंगे। कांस्टेंट है तो मान लो कि वो c1 है। dv इक्वल टू c1 dt कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, v इक्वल टू c1t प्लस c2 कर दो, फिर इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दो। इनिशियली क्या होगा, शुरू में क्या होगा, टाइम t 0 होगा और v भी क्या होगा, 0 होगा। तो c2 की वैल्यू क्या आ गई, c2 की वैल्यू आ गई 0 0 पुट करोगे 0, तो इस c2 की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, यानी कि v क्या आ गया, c1t आ गया। किसके लिए, सेकेंड पार्टिकल के लिए। समझ में आया। हमने क्या किया, फर्स्ट पार्टिकल के लिए टाइम टेकन निकाल दिया, सेकेंड पार्टिकल के लिए उन्होंने देखा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ से यूज़ करके v की वैल्यू निकाल दी। ओके, अब देखिए हमने मान लिया कि जो v1 है, लेट v1 बी द वेलोसिटी अटेन बाय सेकेंड पार्टिकल कब है ये v1 वेलोसिटी, जब व्हेन सेकेंड पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट बी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हम ये भी वेलोसिटी तो ऐसे आ गई। अब मैं मान रही हूँ जब ये ए पार्टिकल उठ के बी पर आ गया, बी पे पहुँच गया, तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी। तो अब यहाँ v1 में मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, टाइम t को। देखो टाइम t को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 2a/u पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ए पार्टिकल को भी टाइम तो उतना ही लगेगा ना, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, टाइम तो वो सेम लगेगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट टाइम इक्वल टू 2a/u। तो ये क्या बन जाएगी आपकी, v इक्वल टू 2a/u और c। ठीक है, समझ में आ गई। ये क्या बन गई आपकी, वेलोसिटी बन गई कब, जब पार्टिकल आपका पहुंच गया है किस पर, b पॉइंट पर। v1 क्या बन गया, 2a/u c। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाइए। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का दोबारा सिरे से, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 बार यूज़ किया, इसी में भी वैसे ही करेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, मेरे को निकालनी है वेलोसिटी। मेरे को v की वैल्यू चाहिए। क्या कहा है उन्होंने, वेलोसिटी की रेशियो बताओ। वेलोसिटी की रेशियो आनी चाहिए π/1। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए मेरे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। तो दोबारा यूज़ करने के लिए dv/dt तो यूज़ कर लिया, अब मैं यूज़ करूँगी v dv/ds। देखो क्या करेंगे अब हम, अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, v dv/ds किसके इक्वल रहेगा, c1 के, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो v dv इक्वल टू c1 ds हो जाएगा। इसका कर दो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, v² तो 2 हो जाएगा और c1s हो जाएगा। c2 ऑलरेडी ले चुके तो यहाँ पे ले लो, c3 ले लो। ठीक है, बेशक इसको भी चेंज कर लेना, वो कोई बात नहीं है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, इनिशियली क्या रहेगा, v भी 0 रहेगा। s क्या होती है, आर्क लेंथ, मैंने आपको बता रखा है, s और साइन इनिशियली 0 होते हैं। ये भी 0, ये भी 0, तो इससे क्या आ गया, c3 0 आ गया। c3 की 0 वैल्यूज में पुट कर दो, यानी कि v² किसके इक्वल आ गया, c1s के, और यू कैन से v² किसके इक्वल आ गया, 2c1s आ गया। अब फिर से अगेन टू फाइंड v1, अब v1 को फाइंड करना आपने, तो उसके लिए s को क्या पुट करने पड़ेगा, 2
एस को यहाँ पुट करना पड़ेगा पाई ए। क्यों पुट करना पड़ेगा, देखो आपने अब वेलोसिटी निकालनी है जब पार्टिकल बी पे पहुँच गया, तो बी पे जब पार्टिकल पहुँचा है तो उसकी वैल्यू हमने वेलोसिटी की क्या माननी है, v1 माननी है। तो उस v1 के अंदर मुझे एस की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, इतनी एस की वैल्यू क्या होगी, पाई ए होगी, क्योंकि पूरा सरकमफेरेंस होता तो 2 पाई ए हो जाती, बट लेकिन ये तो हाफ है, तो ये कितनी होगी, पाई ए। क्यों, क्योंकि ए इसकी रेडियस है। तो v1 निकालने के लिए मुझे s को क्या पुट करना पड़ेगा, पाई ए पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो v1 का स्क्वायर, v को मैं v1 से रिप्लेस कर रही हूँ, v1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2c1 एज इट इज रहेगा, s की जगह क्या आ जाएगा, पाई ए आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। v1 स्क्वायर कब है, वेलोसिटी जब पार्टिकल a से b पर पहुँच गया है, ठीक है। और यहाँ से देखना एक बारी, कहाँ गई वो वैल्यू, यहाँ से v1 इंटू यू की वैल्यू निकालो, v1 इंटू यू क्या आएगा, 2ac1 आएगा, v1 इंटू यू क्या आएगा, 2ac1, यहाँ लिखो v1 क्या आएगा, v1 इंटू यू 2ac1, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करना, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, v1 से v1 कट जाएगा, यानी कि v1 बाई यू बचेगा। इधर क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, c1 से c1 कट गया, क्या बचेगा, पाई बाई 1 नहीं बचेगा। तो v1 बाई यू की रेशो क्या आ गई, पाई रेशो 1 आ गई, तब को प्रूफ करना था। u क्या थी, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो चल रहा था। हमने क्या निकाल के दिखाया कि जब पार्टिकल a से b पर पहुंच गया, उसके रेशो में कब, उन्होंने क्या कहा था, दे स्टार्ट टुगेदर एट a एंड अराइव्स टुगेदर एट b। तो ये v1 वेलोसिटी तो कब है, जब वो सेकंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है और पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है u। समझ में आया आपको, देखो दो पार्टिकल थे ना, जो ये वाला पार्टिकल था इसकी तो वेलोसिटी थी u, इसकी तो वेलोसिटी क्या थी, u थी, जो ऐसे चल के आया, और जो ऐसे चल के आया इसकी वेलोसिटी थी v। तो हमने v रेशो u निकाल दी, ये तो आपको निकालना था कि ये दोनों पार्टिकल इकट्ठे चल के b पे आए, तो शो करो कि इनकी जो रेशो है वो क्या रहेगी, पाई रेशो 1। किया क्या हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो पहले पार्टिकल का टाइम निकाला, दूसरे पार्टिकल का टाइम भी यही रहेगा, सेम यहाँ पे लिख सकते हो बेशक से आप। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, तो इसके लिए मैंने v की वैल्यू निकल गई। तो अब मैंने v1 वो वेलोसिटी माननी है जो पार्टिकल ने अटेन कर ली b पॉइंट पर पहुँचने के बाद, ओके, ठीक है। यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल दी, ये v1 इंटू यू दोनों की वेलोसिटीज की मल्टीप्लिकेशन है। v1 मतलब कब, जो पार्टिकल बाद वाला है उसकी वेलोसिटी इंटू u पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें v1 u मिला, हम रिजल्ट पर नहीं पहुँचे, इसलिए हमने क्या किया, दोबारा से हमें ये प्रोसेस करनी पड़ी ताकि मुझे v की वैल्यू कैसे भी मिल जाए। v1 u की वैल्यू मिल रही थी, उससे हमारा काम नहीं चल रहा था। हमने इसी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में दूसरी वैल्यू यूज़ करी, v dv बाई ds। यहाँ से मैंने v स्क्वायर निकाला, फिर हमने कहा कि v1 निकालने के लिए मुझे s को यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, पाई a पुट करना पड़ेगा। तो v1 का स्क्वायर भी निकल गया यहाँ से, और v1 u निकला हुआ था, तो डिवाइड करके रेशो निकला, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 13 और करेंगे, 11th और फर्स्ट फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। 13th आसान है, छोटा सा, इसलिए देख लो। देखो क्या है, अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन कर्व सो दैट इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट and the magnitude of the tangential velocity and normal acceleration are in a constant ratio. Find the intrinsic equation of the curve. क्या कहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सेलरेशन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालो कर्व। देखिए उन्होंने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, ठीक है, और साथ में क्या कहा, टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल एक्सेलरेशन की कांस्टेंट है c2, ठीक है। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर मैं इसकी बात करूं, टेंजेंशियल वेलोसिटी की, यहाँ से हमें ये देखना है कि हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू रखनी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है v, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है v, नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है v स्क्वायर बाई रो, ये किसकी इक्वल आ जाएगी, c2 की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और रो होती है आपकी किसके इक्वल, यहाँ से अगर आप इसको कट कर दो तो ये क्या बचेगा, इसको कट करना, रो ऊपर चला जाएगा, रो बाई वी इक्वल टू c2 हो जाएगा, है ना। तो और रो क्या होता है, ds बाई डी साई होता है, ds बाई डी साई, तो ये ds बाई डी साई बाई वी इक्वल टू c2 बन जाएगा। तो इट मीन्स ds बाई वी इक्वल टू c2 डी साई। तो मतलब मैं किस लिए कर रही हूँ, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ तो मुझे क्लियर हो रही है। यहाँ से मुझे ये चूज़ करना है कि मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू लूँ।
वी डी वी बाई डी एस लूँ या फिर डी वी बाई डी टी लूँ। डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर तो हमने किसी क्वेश्चन में नहीं ली, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इक्वेशन आ रही है वी और एस में। अब अगर इक्वेशन वी और एस में आ रही है तो एक ही ऑप्शन बचता है, टेंजेंशियल आइसोलेशन की क्या वैल्यू लोगे, वी डी वी बाई डी एस। समझ में आया मैंने क्यों करके देखा। तो यहाँ से वी डी वी बाई डी एस लो, इसको कॉन्स्टेंट मान लो C1, ठीक है। अब कर दो इंटीग्रेशन वी डी वी वन इक्वल टू C1 डी एस, इसका इंटीग्रेशन करो, क्या बनेगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू C1 S प्लस C3। यहाँ से वी स्क्वायर क्या बन गया 2C1S प्लस 2C3, यानी कि वी स्क्वायर क्या बन गया 2C1S, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करके इसको कांस्टेंट C4 के इक्वल लिख दो। यहाँ से देखो ये भी करना है, इसको साफ साफ करके दिखाऊँ क्या, समझ में आ गया होगा वैसे तो आपको। देखो ये क्या था, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो होती है वी, नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई रो, वी से वी कट करो, 1 बाई वी बाई रो क्या बन जाएगा, रो बाई वी, किसके इक्वल C2 के इक्वल, रो होती है डी एस बाई डी साई, तो डी एस बाई डी साई बाई वी इक्वल टू C2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी एस बाई वी इक्वल टू C2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डी एस बाई वी, यहाँ से वी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो। देखो डी एस बाई वी की वैल्यू पुट करने है तो इसका क्या हो जाएगा अंडर द रूट, तो 2C1S प्लस C4 इक्वल टू में C2 डी साइड। आपको क्या कहा रखा उन्होंने, क्या रखा इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है कर्व की, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से S और साइन में आपकी इक्वेशन निकल जाएगी, S इक्वल टू ए, कुछ कॉन्स्टेंट है ना ये, तो इनका नाम ABC इन्होंने रख रखा है, आंसर दे रखा है, उससे मैच कर लेना, ये क्वेश्चन अब कर लेना, खुद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर है आपके सिर्फ 2, 11th और फर्स्ट, जो कि मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सबसे थोड़ा अजीब सा चैप्टर यही था, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब तक में चैप्टर नंबर 1 में कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर।